अभी थाना सरसावा के अंबाला रोड पर बदमाशों से पुलिस की मुठभेड़ हुई है, जिसमें 2 बदमाश घायल हुए हैं, उन्हें गिरफ्तार किया गया है। एक बदमाश वहां से भागा है, उसकी भी घेराबंदी करके गिरफ्तारी कर ली गई। इस प्रकार 3 बदमाश कुल गिरफ्तार हुए हैं। घायलों को अस्पताल भेजा गया है। बदमाशों के बारे में पता लगा कि सभी नेपाली हैं और एक घरेलू नौकर बनकर घरों में जैसे ही घर का मालिक या अन्य सदस्य कहीं बाहर जाते हैं, उनका सब आभूषण कैश लेकर फरार हो जाता है। अभी 12 तारीख को यहाँ पर एक बड़े व्यवसायी के यहाँ इसी तरह के घरेलू नौकर द्वारा बड़ी चोरी की घटना हुई थी और उसी में आज सूचना मिली थी सदर बाजार पुलिस को कि वो गैंग जो है लुधियाना अम्बाला के रास्ते नेपाल भागने के फिराक में, उसी की घेराबंदी में आज ये मुठभेड़ हुई है। बदमाशों के पास से तमंचे कारतूस के साथ साथ एक बैग भी मिला है। बैग में कुछ चोरी का माल होना भी पाया गया है बदमाशों से और इनके साथियों, और जो और चोरी का माल है उसके बारे में गहराई से पूछताछ की जा रही है। इस प्रकार सदर बाजार पुलिस को एक बड़ी कामयाबी आज इनके पकड़े जाने के बाद मिली है। देखिए, पहले तो मैं आपको बता दूं, मैं आलोक तनेजा हूं, जिला अध्यक्ष हूं ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन का और इसी के साथ उत्तराखंड राज्य का इसी संगठन से प्रभारी हूं। ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन के आह्वान पर आज 13 तारीख को पूरे उत्तर प्रदेश में एक साथ जिला मुख्यालयों पर 75 के 75 जिले में जिला मुख्यालयों पर और तहसील मुख्यालयों पर ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन से जुड़े हुए पत्रकार धरना प्रदर्शन और ज्ञापन दे रहे हैं। ये मुद्दा है कि बलिया जनपद में नकल माफियाओं की जिस तरीके से अमर उजाला के पत्रकारों द्वारा और राष्ट्रीय सहारा और अन्य बैनर के पत्रकारों द्वारा उनकी पोल खोली गई जिला प्रशासन की, उसको लेकर जिला प्रशासन की वहां बलिया में बहुत किरकिरी हुई है, जिससे वो अपनी कमी को छुपाते हुए बलिया के 3 पत्रकारों को जेल भेज दिया गया है। ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन के साथ साथ तमाम पत्रकार, अन्य संगठनों के पत्रकार भी इस कृत्य की, डीएम बलिया के इस कृत्य की घोर भर्त्सना करते हैं, घोर निंदा करते हैं और शासन से मांग करते हैं कि इसकी न्यायिक जांच हो। डीएम के जो एक्ट है उसकी न्यायिक जांच हो और न्यायिक जांच कराने के बाद ये सब चीज़ें जो जिस मांगों को हम उठा रहे हैं, इन चीज़ों की अगर पुष्टि होती है तो जिलाधिकारी बलिया की सत्यनिष्ठा पर प्रश्न चिन्ह लगाते उनके खिलाफ कार्रवाई हो और तत्काल बलिया के पत्रकार जो गिरफ्तार किए गए हैं उनकी बहाली हो। इस आशय का ज्ञापन हमारे द्वारा तमाम जिलाधिकारी, प्रदेश के जिलाधिकारी और मंडलायुक्त के माध्यम से महामहिम राज्यपाल को प्रेषित किया गया है, जिसमें बहुत सारे बिंदु हैं। 9 बिंदु पर हम लोगों ने अलग अलग तरीके से अपनी मांग रखी है। एक स्थानीय मुद्दा भी है जिसको लेकर हमने एक मांग रखी है कि यहाँ पर शाह टाइम्स के एक पत्रकार हैं सुधीर सैनी जी, जिनके पिछले दिनों दबंगों द्वारा हत्या कर दी गई थी और उस समय आचार संहिता लगी हुई थी, जिस कारण से जो उनके परिजनों को सहायता मिलनी चाहिए थी नहीं मिल पाई थी। इसमें हम लोग ने एक मांग ये भी जोड़ी है स्थानीय स्तर पर कि सुधीर सैनी जो शाह टाइम्स के पत्रकार थे, उनके परिजनों को 1 करोड़ रुपए की मुआवजा राशि दी जाए। ये ज्ञापन को महामहिम राज्यपाल जी को हम इसको फॉरवर्ड करेंगे और हम अवगत करा गया कि इसमें पॉइंट नंबर 8 और 9 2 बिंदु है जो सहारनपुर से रिलेटेड है, इसको हम एड्रेस करेंगे। मैं चैम्बर ऑफ इंडस्ट्रीज़ एंड सर्विसेज का प्रदेश अध्यक्ष कार्यालय लखनऊ, DK बंसल जी हमारे यहाँ के अग्रणी उद्योगपति और चैम्बर ऑफ इंडस्ट्रीज़ एंड सर्विसेज के संस्थापक सदस्य हैं। 8 माह पूर्व जिस संस्था का गठन हमने किया था यहाँ, जिन उद्देश्यों को लेके, उन उद्देश्यों के अगेंस्ट जो हमें प्रदेश कार्यालय को शिकायतें मिलने लगी सदस्यों की, उनके मद्देनज़र आज प्रेस वार्ता बुलाई गई है ताकि प्रेस को इस बात से अवगत कराया जा सके कि वहाँ क्या क्या अनियमितताएँ चल रही हैं। सबसे पहली अनियमितता ये है कि संस्था का गठन जो है वो सोसाइटी एक्ट के अंतर्गत होना तय था,
निर्देशित किया गया था संस्था के अध्यक्ष को, लेकिन ये बाद में शिकायतों के माध्यम से पता चला कि वो एक ट्रस्ट के रूप में रजिस्टर्ड किया गया और उसमें निजी पारिवारिक सदस्यों को रजिस्टर्ड कराया गया है। ये बहुत ही गैर कानूनी है। कोई भी जो औद्योगिक संगठन है, व्यापारिक संगठन है या सामाजिक संगठन है, उसका ट्रस्ट के रूप में रजिस्टर्ड कराना निहित स्वार्थों के प्रतीक है कि सोसाइटी एक्ट के अंतर्गत क्यों नहीं किया गया। इस तरह की तमाम शिकायतों के देखते हुए आज प्रदेश कार्यालय से सहारनपुर इकाई को भंग किया जा रहा है और यहाँ के अध्यक्ष श्री रविंदर मिगलानी जी को संस्था से निष्कासित किया जा रहा है। उनके ऊपर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा रही है क्योंकि उन्होंने जो संस्था के मूल्यों को था उनको ध्यान में ना रखकर अपनी मनमानी एक प्रोपराइटरशिप फर्म के तरह संस्था को चलाने का प्रयास किया है। हमारे DK बंसल जी जो हमारे साथ हैं, इन्होंने कल बड़े आक्रोश में फाउंडर मेंबर के रूप में रिज़ाइन किया। श्रीमती सुषमा बजाज जी छोड़कर चली गई। सुशील सिडाना जी आज प्रेस के सामने आने से हिचक रहे थे। उनके बहुत वो कहते हैं मैं अपने पर्सनल रिलेशन कैसे ख़राब हो जाएंगे अगर मैं प्रेस के सामने आ गया। तो इन सभी तमाम बातों को देखते हुए ये प्रदेश कार्यालय का एक नैतिक कर्तव्य था कि मैं ये अवगत कराऊं और आज रविंदर मिगलानी जी को पत्र भेज दिया गया है। उनके निष्कासन के लिए अधिकारियों को पत्र भेज दिए गए हैं कि ये संस्था की जो इकाई है सहारनपुर, इसे आज भंग किया जा रहा है। इनसे आगे की वार्ता के लिए अधिकारी स्वयं जिम्मेदार होंगे।